नमस्कार दोस्तों। इससे पहली क्लास में हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा। मैकडूगल के द्वारा दी गई 14 इंस्टिंक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के अंदर कंट्रोल ऑफ इमोशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इमोशंस मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल किस तरीके से करते हो, उसके रिगार्डिंग इसने 5 नेम दिए गए हैं। यदि आप इस प्रकार से अपने इमोशन को चेंज करते हो या अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो तो आप इसको ये बोलोगे। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले से। इंडस्ट्रियसनेस। इंडस्ट्रियसनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को किसी काम के अंदर बिजी कर लो ताकि आपके दिमाग में वो नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में स्ट्राइक ना कर पाए या आ ना पाए। तो इसको आप क्या कहते हो? इंडस्ट्रियसनेस कहते हो। जब आप अपने इमोशंस को हो किसी, मान लो आपके इमोशन है, उसको छुपाने के लिए या उसको दिमाग से हटाने के लिए आप दूसरे कामों में क्या हो जाते हो, मसरूफ हो जाते हो। तो उन चीजों को आप क्या कहते हो? इंडस्ट्रियस। मतलब मेहनत करना शरीर से। ठीक है ना। काफी बार आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि देखो, बताने को नॉर्मल भी बता दूंगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं। आप अपनी जो सहेली है, ठीक है ना, या महिला मित्र है, आप उससे बातचीत कर रहे थे, अचानक उसने बोला कि नहीं यार, पापा नहीं मानेंगे, मैं बातचीत नहीं कर सकती। अब आपके मन में बैठ गया गम कि आपकी महिला मित्र आपको छोड़ के जा चुकी है। उस चीज को बुलाने के लिए जो बच्चा सुबह 5 बजे, मतलब 5 बजे तो छोड़ो, वो 11 बजे उठ रहा है, वो बच्चा 5 बजे जाके रेस लगाने लग गया, या दूसरी एक्टिविटीज में। जिस बच्चे ने कभी लाइब्रेरी जाके नहीं देखा, वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देके टाइप लो टाइप चीजें करते हो ना कुछ, तो वो हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हो भाई? काफी तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, वो देखेंगे, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जब आप हार्डवर्क करते हो ना, सीधी सी बात यह है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में जाकर आदमी क्या करे से मेहनत, मेहनत ने इंग्लिश में की कहीं से मेहनत, और मेहनत को कहते हैं हार्डवर्क। जब आप अपने इमोशन को बुलाने के लिए हार्डवर्क करते हो ना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियसनेस हो जाएगा। ठीक है, लिखा क्या है इसके अंदर? चैनलिंग एनर्जी इनटू हार्डवर्क। जब आप अपनी एनर्जी को हार्डवर्क के अंदर चैनलाइज का मतलब कन्वर्ट कर देते हो, इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव इमोशंस। ठीक है ना, उस चीज के बारे में सोचने की बजाय, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियसनेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नाम आता है आपके पास रिप्रेशन का मतलब। अब इसका मतलब क्या होता है रिप्रेशन का मतलब? पहले इसका मतलब समझ लो, जो आपके पास डेफिनेशन है उससे आप नहीं समझ सकते इन चीजों। ठीक है ना। इसका मतलब, रिप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से अपने मन को बहला लेते हो। ठीक है ना, यह चीज याद ही ना करनी। ठीक है ना। काफी आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे, आपके निजी सहपाठी यार दोस्त, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने आज उनको कुछ बोला, वो कल जाके बोल जाएंगे, वो दिमाग में रखते नहीं उन चीजों को, वो फॉरगेट कर देते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो उनको परेशानी होती है कि भैया मेरे को भूलना है, मेरे को मतलब नहीं रखना इन सब चीजों से। बाद में उनका जो मन है या उनका दिमाग है ना, इन चीजों के प्रति इतना हैबिचुअल हो चुका होता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता उन चीजों से। ठीक है ना। वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि हम उन चीजों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो एट द टाइम भूल गया, ऐसे करके निकल देते। तो ये क्या, ये कहना क्या चाह रहा है रिप्रेशन के अंदर? विलिंगली गेटिंग रिड ऑफ द पेनफुल मेमोरी।
अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से आप किसी चीज को भूलने के लिए, मैं मान लो गेटिंग रिजिड, उस मेमोरी को आप कठोर कर देते हो कि आपके पास कभी थी, ठीक है ना, इतना पुराना बना देते हो कि भाई मेरे को याद ही नहीं रखनी है ये चीजें, छोड़ो ना यार, गई तो गई, ठीक है ना भाई। काफी लोगों के अंदर मूविंग पावर बहुत जल्दी हो, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इस चीज के शिकार भाई कुछ ना कुछ हद तक मैं भी हूँ, ठीक है ना। मतलब फॉरगेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, उस टाइप के बंदे होते हैं ये, ठीक है ना। कि मान लो महिला मित्र ने छोड़ा, ठीक है, गए, जाओ, मेरे को याद ही नहीं रखना, ठीक है ना। 4 दिन के बाद उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि कौन गया कौन आया, इस टाइप का बंदा क्या होता है, रिप्रेशन। मतलब जो उनको दर्द देती हैं जो चीजें, वो उनको तुरंत भूल जाते हैं, वो आपके पास रिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई आपका इमोशन है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस करना था, लेकिन आपने गलती से किसी थर्ड व्यक्ति के सामने यदि आप उसका अपना मतलब एक्सप्रेस कर देते हो अपने इमोशंस को, जिनके सामने आपको नहीं करना चाहिए था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेरे को ये आपके पास दो चीजें हैं, ये ए है, ये आपके पास बी है। यदि मैं उल्टा कर दूं इनको, इसको मैं बी कर दूं, इसको ये ए कर दिया, तो ये आपने क्या कर दिया, ए को डिस्प्लेस कर दिया बी से, और ये आप क्या करोगे, बी को डिस्प्लेस कर दिया ए से। ये आपका डिस्प्लेस का मतलब होता है, ठीक है ना, ये बात समझे आप। और यही बात ये आपके इसके अंदर कहना चाह रहा है कि आपने इमोशंस को रॉन्ग प्लेस या रॉन्ग पर्सन्स के सामने, मतलब आपको इमोशन एक्सप्रेस करने थे आपको ए के सामने, लेकिन आपने बी के सामने कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इमोशंस का, कि मैंने गलत व्यक्ति के सामने अपने इमोशंस को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है रीग्रेशन, ठीक है ना। रीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप छोटे बच्चे बन के किसी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, पता है मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मतलब आपकी एज मान लो आपकी क्या है, और आप जब बिहेव करते हो एक बच्चे की तरह, ठीक है ना, मतलब आपकी एज कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी, काफी लोग हैं वो संभाल नहीं पाते। मतलब पेन केवल यही नहीं होता भाई महिला में, तब काफी लोगों के पास काफी हैं भाई, ठीक है ना। तो जब आप एक्सप्रेस इस तरीके से करते हो जैसे कोई छोटा बच्चा कर रहा है, मतलब आपने अपने मैच्योरिटी लेवल आपका यहाँ था, ठीक है ना, ये बिलो मान लो आपका, और ये आपका टॉप है, आपका मैच्योरिटी लेवल ये था, और आप जब यहाँ आके उन चीजों को एक्सप्रेस करते हो, मतलब आपने अपनी मैच्योरिटी लेवल में या आपके बिहेवियर में डिक्रीज करके जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, वो आपके पास रिग्रेशन होता है, ठीक है ना। रिप्रेशन का मतलब प्रेस कर दिया आपने, दबा दिया अपने इमोशंस को खुद से, ठीक है ना, वो आपके पास रिप्रेशन हो गया। रिग्रेशन का मतलब आप वन स्टेप डाउन जा रहे हो एट योर मैच्योरिटी लेवल। मान लो आपका मैच्योरिटी लेवल ये था, आप उससे नीचे जाके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, पता है ये चीज ऐसी हो गई, लाइक दैट। मतलब आप, दुख है आपके, मेरे को पता है भाई, सबके, हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन जब आप अपनी एज को डाउन करते हो, आप मैच्योरिटी लेवल डाउन करते हो, आप एक छोटे बच्चे की तरह जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, रिग्रेशन, ठीक है ना। भाई भूलना तो आपको चाहिए नहीं, इससे क्वेश्चन बनता है 100%, इसलिए इसी में टाइम लगा रहा हूं मैं। बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड टू वेंट इमोशन, वेंट का मतलब शो करना, जब आप अपने इमोशंस को शो करते हो, तब आप एक बच्चे की तरह जब बिहेव करते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है भाई, रिलीजिंग इमोशंस टेंशंस थ्रू फिजिकल वर्क और स्पीकिंग। मान लो मेरे को किसी चीज का दुख लगा,
भाई मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। या तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैंने बोला कि यार यार दोस्त हैं भाई, आप यार दोस्त के सामने, पेरेंट्स के सामने या रिलेटिव्स के सामने अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हो। मैंने दोस्तों यार भाई इतनो भयंकर दुख लग रहा है ना, यो पेपर मेरो इतनो मने ऐसा लग रहा था कि इतनो जोर को है कि इसमें तो सिलेक्शन है ही जाएगा, लेकिन ना आयो भाई, बस पूछो मत। आपने किसी के सामने अपने एक्सप्रेशन, जो आपका इमोशन है वो एक्सप्रेस कर दिया, या तो इस प्रकार से आपने अपने अपने आप को हल्का कर लिया, बता दिया अपने इमोशंस को। सेकंड क्या होता है, आप किसी को बोल भी नहीं सकते, फिजिकल वर्क कर रहे हो आप, मतलब उस चीज को भूलने के लिए आपको दुख है, इतना भयंकर दुख है कि आप ना तो किसी को बोल सकते, बस भाई वो ही हो गया इंडस्ट्रियसनेस वाला, कि आप अपने आप को मशरूम कर लेते हो अन्य कार्यों के अंदर। तो इसमें क्या करते हो, आप फिजिकल वर्क करते हो, उसके द्वारा आप जब वो करते हो, इमोशंस को छुपाते हो, तो आपके पास क्या हो जाए, कथारसिस। ये पांच हैं, एक बार फिर से देख लो। इंडस्ट्रियसनेस का मतलब होता है चैनलिंग एनर्जी इनटू हार्ड वर्क। आपकी जो एनर्जी है वो किसी को बताने में खर्च करने की बजाय जब आप उसको हार्ड वर्क में कन्वर्ट कर लेते हो और इमोशंस को छुपा लेते हो, तो आपके पास इंडस्ट्रियसनेस कर रहे हो आप इमोशंस का। उसके बाद आपके पास रिप्रेशन आता है, मतलब आप अपने इमोशंस को प्रेस कर लेते हो, ठीक है ना। तो वो आपके अपनी स्वेच्छा से, तो वो आपके पास क्या हो गया, रिप्रेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब गलत आदमी के सामने आपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया। रिग्रेशन क्या होता है, जब आप अब एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो ना अपने इमोशंस को शो करने के लिए, तो वो आपके पास रिग्रेशन होता है। कैथारसिस आपके पास क्या होता है, रिलीजिंग इमोशंस टेंशंस थ्रू फिजिकल वर्क और स्पीकिंग। जब आप किसी को बोलकर या फिजिकल वर्क के द्वारा आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना, तो वो आपके पास कैथारसिस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे भाई आपके पास मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये मोटिवेशन लर्निंग आपके पास लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो जो आपका मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मोटम। मोटम का मतलब होता है मोशन, ठीक है। एन इंटरनल फोर्स दैट मेक बिहेवियर गोल ओरिएंटेड। ये एक आंतरिक बल होता है जो आपको बनाता है या आपके बिहेवियर को बनाता है, आपके व्यवहार को गोल ओरिएंटेड, मतलब मेरे को ये करना है, उसके लिए आपको आपके बिहेवियर को तैयार करता है। कि इंटरनल फोर्स, ये आपका अंदरूनी फोर्स होता है जो आपके बिहेवियर को गोल ओरिएंटेड बनाता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। अब मोटिवेशन के आपके पास टाइप बताए गए हैं। एक टाइप आपके पास पॉजिटिव होता है, एक आपके पास नेगेटिव होता है। इंटेंसिव मोटिवेशन और एक्सटेंसिव मोटिवेशन। अब इनका मतलब समझ लो, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना, साइड में लिख लेना। इंट्रेंसिक मोटिवेशन आपके पास क्या होता है, जब आप खुद से मोटिवेट होते हो कि भाई मेरे को इस बार ये पेपर क्लियर करना है, मेरे को एस्टेट क्लियर करना है, ठीक है ना, अब की बार मेरे को सीटेट क्लियर करना है। जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हो, खुद से मोटिवेटेड होते हो, या थर्ड पार्टी, या मान लो सोशल मीडिया, थर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया कि भाई आप अपने पेरेंट्स हो गए, उसमें तो भाई वो भी आएंगे कि जब आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं तब मोटिवेट हो रही है, भाई तू कर सकता है, तूने ये किया है वो किया है, तू कर लेगा, वो आपके पास एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। यार दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपके पास एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक्सट्रेंसिक क्या होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, ठीक है। ये बाहरी, जब एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है बाहरी, जब आप बाहरी तौर पर मोटिवेट होते हो ना, तो वो आपके पास एक्सट्रेंसिक होता है। और जब आप इंटरनली खुद से, ठीक है ना, जब आप खुद से क्या होते हो, मोटिवेट होते हो, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। नेचुरल का भी मतलब यही होता है, प्राकृतिक रूप से, मतलब जब आप खुद मोटिवेट होते हो तो आपके पास नेचुरल हो जाएगा। जब आप किसी थर्ड पार्टी से मोटिवेट हो रहे हो या किसी दूसरे पर्सन से मोटिवेट हो रहे हो, तो ये आपके पास आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अब आपके पास देखो सोनू शर्मा थे या सोनू वर्मा सर आते हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड वो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना।
तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, मोटिवेशन हो गया। जब ये लोग आपको मोटिवेट, संदीप महेश्वरी का शो चलाता था, वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, फ्री शो चलता था उसका, तो वो भी आपके पास क्या था, एक एक्सटेंसिव मोटिवेशन का साधन है कि आप जब उसकी वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हो, तो ये आपके पास एक्सटेंसिव हो गया, ठीक है ना, आर्टिफिशियल और नेगेटिव। तो इसको आप नेगेटिव मोटिवेशन बोलोगे जब आप दूसरे लोगों से मोटिवेट होते हो। जब आप खुद से मोटिवेट होगे तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मोटिवेशन साइकिल आती है। सबसे पहले आपको किसी चीज की जरूरत होगी, ठीक है ना, जरूरत होगी भाई। वो एक कहावत है कि क्या क्या नाम है, कहते तो हैं उसको कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है या पूंजी, ऐसे कुछ करके है, ठीक है ना। तो ये आपके पास नीड का मतलब क्या हो गया, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता। अब आप तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, तो पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। या आपने किसी के पास गाड़ी देखी, यार मैं भी नौकरी लग के ये गाड़ी लेके आऊंगा, तो पहले सबसे पहले आपके पास नीड, आवश्यकता होगी। फिर आपको ड्राइव मिलेगी, मेरे को भी ऐसा करना है, ठीक है ना। फिर इंसेंटिव, प्रोत्साहन, और फिर आप गोल को अचीव कर लेते हो। ये आपके पास याद रखना है, सबसे पहले नीड आएगी आपके पास, ठीक है ना। नीड के बाद आपके पास ड्राइव, ड्राइव के बाद इंसेंटिव, ठीक है ना। ये आपके पास इंसेंटिव हो गया, प्रोत्साहन हो गया, फिर आप गोल को अचीव करते हो। ये आपके पास क्या हो गई, मोटिवेशन की क्या हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके पास मैस्लो की हायरार्की नीड्स आ गई, ये देखेंगे भाई कल, ठीक है ना। आज यहीं तक करेंगे। वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करो। भाई जितने लोग आ रहे हैं, भाई देख रहे हो आप, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता आपका, लाइक जरूर करो यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, कंटेंट आपको सही लग रहा है। देखो, यदि आपको कंटेंट सही लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करना भाई आपको अच्छी लगे तो। और यदि आप चाहते हो कि हमको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।